हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं एवं आसन कोण क्या होता है। ठीक है, और बाकी की पिछली वीडियो हमने जो देखा है, हमने सीखा है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ठीक है, और ऋजु कोण, ये सारी कोणों के बारे में चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं पूरक कोण कौन से होते हैं और समपूरक कोण कौन से होते हैं। इसके बाद में आसन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण किसको किसे कहते हैं। पूरक कोण की परिभाषा लिखें तो ये होता है दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग, दो कोण दिए हो, उनका योग कितना आ रहा हो, 90 अंश आ रहा हो, तब ये कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यानी दोनों कोण मिलाकर कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, तो दोनों क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। किसके, एक के मतलब एक दूसरे का क्या होंगे, पूरक होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे बात कर लेते हैं हम पूरक कोण की। मैंने आपको बताया कि पूरक कोण क्या, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब पूरक कोण किस तरीके से योग, यानी दो कोणों का योग कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमको किसी सवाल में या किसी उसमें दिया होता है कि इसका, यानी मुझे दिया होगा, मैंने माना 45 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना पड़े। मैंने लिखा कि 45 अंश का पूरा कोण क्या है। अब हमको पता है कि हमको क्या कंडीशन पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब मेरे पास है एक कोण दिया है, तो हम लिख देंगे, यानी कि हमको मान लिया कि पूरे इसका 45 अंश का एक पूरक कोण कितना है, एक्स है। ठीक है, कितना है, तो मैंने माना कि 45 अंश का पूरक कोण एक्स अंश है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब एक इसको के मान लिया तो मुझे पता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, पूरा कोण कहलाता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो इसका तो जो दिया है तो हम मैंने लिख दिया 45 अंश। ठीक है, और प्लस का दो कोणों का योग एक मान लिया मैंने, एक्स अंश। ठीक है, बराबर कितना है, 90 है। ठीक है, तो मैंने दो कोणों का योग कितना होता है, 45 अंश होता है। ठीक है, तो प्लस एक्स मैंने बराबर लिख दिया इतना, जहां पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर एक्स अंश बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 है जी, यहाँ पर जो इसको क्या करते हैं, प्लस की संख्या इधर पक्षांतर हो जाए, माइनस की कितना हो जाए, 45 अंश हो जाएगी। ठीक है, जहां से तो बराबर में इसमें कितना है, 90 में से 45 है तो 45 अंश, यानी कि इसका दूसरे का पूरा कोण कितना आ गया, 45 अंश आ गया। इस तरीके से हम पूरा कोण निकालते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एग्जांपल और उदाहरण लेते हैं, 60 अंश का पूरा कोण निकालना है। आपको कितने अंश का पूरा कोण निकालना है, 60 अंश का निकालना है। हमको पता है कि 60 प्लस एक्स, मान लीजिए हमको 90, यानी कि हमने माना है, हमें को पता है कि दो पूरा कोणों का मतलब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो मैंने एक मान लिया एक्स, जिसको हमको पता नहीं है कि 60 का पूरा कोण कौन सा है, उसको हमको पता नहीं है, मैंने लिख लिया एक्स, और बाकी एक पता है हमको जो 60 है। ठीक है, तो जहां पर 60 है, आपको जहां पर देखें एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, 90 अंश माइनस के 60 अंश। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, एक्स अंश बराबर कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 60 का पूरा कोण क्या होगा, 60 का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 अंश। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं पूरा कोण। आपको समझ आएगा पूरा कोण किस तरीके से निकालते हैं और पूरा कोण होता क्या है। हम अगर पूरा कोण की कोई बात कर रहे हैं तो हम जी, अगर कोई बंदा अगर पूरा कोण की बात कर रहा है या कोई सा सवाल आपसे पूरा कोण की बात कर रहा है, तो आप समझ लेना कि हमको पता होनी चाहिए एक बात अकेली, कि क्या होनी चाहिए, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो भी एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरा कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक कोण दिया हो तो हमें दोनों कोणों को लिखना है, जो नहीं दिया उसको एक्स मान लेते हैं, बाय मान सकते, कोई
कोई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और जो एक कोण वो हमको पहले ऑलरेडी दिया हो तो पहले से दिया होता है, उसको हम क्या करते हैं उधर पक्षांतर कर देंगे, 90 - में से घटा देंगे, और बाकी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरा कोण निकलेगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, पूरा कोण निकालते हैं। अब पूरा कोण का मैंने आपको लिखना बता दें, पूरा कोण होता क्या है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं समपूरा कोण क्या होता है। अब क्या है कि हम बात करने वाले हैं समपूरा कोण होता क्या है। तो समपूरा कोण, अब बात हमने बात की पूरा कोण की, अब समपूरा कोण क्या होता है। अब यही परिभाषा हमको लिखना है, जिन कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी जिन कोणों का योग कितना हो, जिन कोणों का योग या दो कोणों का योग कितना होने चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम। अब कितना आना चाहिए, मतलब जिन कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आए तो एक दूसरे क्या होते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम, अगर बात कह रहा है कोई 90 का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 90 अंश का क्या, 90 अंश का क्या निकालना, हमको संपूर्ण कोण निकालना है। अब 90 अंश का हमको पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, दो क्या कहलाते हैं, संपूर्ण कोण कहलाते हैं। यानी 90 प्लस मैं मान लूंगा x अंश बराबर में कितना, 180, तो यहाँ पर x बराबर में कितना जाएगा, 180 माइनस का कितना जाएगा, 90, क्योंकि प्लस किए जाएगा और पक्षांतर माइनस हो जाएगा, 180 में से कितना आ गया, 90 अंश। तो जो नहीं दिया उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि मैंने x अंश मान लिया, और दोनों हम पता है कि संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 120 क्या कर देंगे, 180 माइनस में से 120 माइनस कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। कितना हो जाएगा, 60 अंश। जैसे 180 में से 120 का कितना बचा, 60 अंश। तो ये क्या कहलाएगा, 120 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश से निकल आएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, पूरक कोण संपूरक कोण निकालते हैं। अब देख लेते हैं आकृति में किस तरीके से दिया होता है और आपको निकालना होता है, ठीक है। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाता है, मतलब इस तरीके से आकृति बनाई होती है और इसमें लिखा होता है कि पूरक कोण ज्ञात करना है। क्या है, पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पूरक कोण किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसमें दिया है अकेले हमको एक कोण पता है, 30 अंश है, ठीक है। अब 30 अंश है और हमको क्या ज्ञात करना, हमको पूरक कोण ज्ञात करना है। हमको पता है कि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो हमको एक कोण का मान दिया है और एक कोण का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, माना कि पूरा कोण 30 अंश का पूरा कोण कितना है, माना कि 30 अंश का पूरक कोण x अंश है। जी मैंने क्या कर लिया, मान लिया। अब क्या करते हैं हम, जो माना है हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है, चूंकि हम लिख देंगे, चूंकि दो कोणों का योग बराबर 90 अंश होता है, पूरा कोण कहलाता है। अब हमको पता है कि चूंकि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश हो, और तो क्या कहलाएगा, वो पूरा का कोण कहलाएगा, ठीक है। तो हमको एक कोण दिया है, तो हमने दिया है वो लिख लिया 30 अंश। एक कोण हमने जो मान लिया है इसका x का, मतलब x अंश प्लस का x अंश बराबर कितना दिया, 90 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, x अंश बराबर, इसको हम क्या करेंगे, 30 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, 90 माइनस के 30 हो जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 60 अंश। तो जो कि x का मतलब कि क्या आ गया, 60 अंश आ गया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पूरा कोण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पूरा कोण। इस तरीके से आप पूरा कोण का आंसर ला सकते हैं। अगर यही प्रश्न में आपको दिया हो संपूरक कोण निकालना है, संपूरक कोण निकालना है, क्या निकालना है, संपूरक कोण। आपको क्या निकालना है, संपूरक कोण निकालना है इस तरीके से। अब हमको पता होना चाहिए संपूरक कोण इस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि हमको जो एक आकृति बननी थी, टोटल कितनी की बननी, 90 की बननी थी, ठीक है। अब इस तरीके से दिया हो, इस तरीके की आकृति आएगी, इस तरीके से क्या आएगी, आकृति आई, ठीक है।
अब इस तरीके से क्या आपको आकृति आ जाएगी, इसमें लिखा होगा कि पूरा कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको पता होता है दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो अपर एक कोण जिसमें दिया, मैंने माना कि 30 अंश का समपूरक कोण एक्स अंश है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, संपूरक कोण एक्स अंश मान लिया, सिर्फ क्या करना है, 180 मानना, ठीक है। जहां पर मैंने एक्स अंश मान लिया, क्या, इसका पूरक कोण। अब देखते हैं, जहां पर हमको हमको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो, वो क्या कहलाता है, तो संपूरक कोण कहलाता है। तो ये मैंने मान लिया। अब 30 अंश है, जहां पर कितना हो जाएगा, अभी दोनों हमको पता है 180 अंश होता है, ये तो 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम, 180 माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 150। क्या होगा, 150, यानी कि 30 अंश का इसका मान कितना होगा, एक्स का वैल्यू माना था हमने, तो इसकी वैल्यू हो गई 150, यानी 150 और प्लस 30 बराबर में 180 अंश, ठीक है। तो ये इसका 30 का पूरा कोण कितना होगा, 150 हो गया। अगर वो उसमें क्या होता आपको, 30 150 का संपूरा कोण ज्ञात करना है, तो 150 का संपूरा कोण क्या हो जाता है, 30 अंश हो जाता है, ठीक है। तो दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश आए, यानी दो कोणों का योग 180 अंश आए, संपूरा कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 अंश आए, तो वो पूरा कोण कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम, क्या आसन कोण क्या होती है, आसन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसको मैं क्या कर देता हूं साफ। अब आसन कोण की बात कर लें। आसन कोण क्या होते हैं। अब आसन कोण जिन कोणों का एक शीर्ष ओवैनिष्ट शीर्ष हो, क्या हो, जिन कोणों का ओवैनिष्ट एक शीर्ष हो और एक ओवैनिष्ट भुजा हो, उसको हम बोलते हैं आसन कोण, ठीक है। जिस जिन कोणों का एक ओवैनिष्ट शीर्ष एवं ओवैनिष्ट भुजा हो, तो आसन कोण कहलाते हैं। यानी कि किसकी बात चल रही है, आसन कोण, किसकी, आसन कोण। अब आसन कोण क्या होता है, जिन कोणों की एक शीर्ष ओवैनिष्ट भुजा हो और एक ओवैनिष्ट क्या हो, शीर्ष हो। यानी कि आप देख रहे हो इसमें, ये एक क्या है, दोनों इनका क्या है, एक शीर्ष है, यानी ओवैनिष्ट, यानी कॉमन। ओवैनिष्ट का मतलब है कॉमन, यानी कॉमन क्या हो, ये शीर्ष है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी सम्मिलित है, इसमें भी सम्मिलित है और इसमें भी सम्मिलित है। ये क्या है, इसका शीर्ष है, ये क्या, ओवैनिष्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवैनिष्ट, एक जे ओवैनिष्ट क्या है जी, भुजा है, क्या है जी, भुजा है, क्या है जी, भुजा है। तो जहां पर जो बनने वाला कोण है, वो कौन सा कोण कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, आसन कोण। कहने का मतलब है इसमें कि किसी आकृति में एक ओवैनिष्ट शीर्ष होना चाहिए और एक ओवैनिष्ट क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। तो जहां पर बनने वाला कोण कौन सा होगा, आसन कोण कहलाएगा, ठीक है। ओवैनिष्ट मतलब किसको देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे, इसको हम ओ दे देते, इसको पी दे देते, इसको क्यू और इसको आर नाम दे देते, ठीक है। पी क्यू आर नाम दे दिया हमने। यहाँ पर देखेंगे इसमें कोण क्या क्या बना रहा है, एक कोण बना रहा है ये, कौन से कौन सी भुजा बना रही है, ओ क्यू और ओ आर बना रही है, ओ क्यू और ओ आर बना रही है। यहाँ पर कौन सा बना रही है, ओ क्यू और ओ आर बना रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और एक कोण क्या बना रही, ओ क्यू और पी पी ओ बना रही, पी ओ और ओ ओ क्यू दोनों बना रही, ठीक है। तो इसमें इसकी गिनती इस कोण में भी हो रही है, इस वाली भुजा की गिनती इसमें भी हो रही है, और इसकी इस वाली मतलब इस वाले कोण में भी इन दोनों की मतलब गिनती, इसकी इस वाली भुजा की भी और इस वाली भुजा में भी क्या हो रही है, इसकी गिनती हो रही है। यानी इस वाले कोण में भी इस वाली भुजा की गिनती हो रही है, किसकी, ओ और क्यू की, ओ और क्यू की क्या हो रही है, गिनती हो रही है। यानी ये क्या ओवैनिष्ट है, ठीक है। ओवैनिष्ट शीर्ष, शीर्ष इसमें भी ले रहे हैं हम, ओ क्यू ओ पी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ओ क्यू ले रहे हैं। तो ये क्या, ओ क्या माना था हमने, शीर्ष माना था। और इसमें भी ले रहे हैं हम क्या, ओ क्यू और ओ आर, जहां पर जो क्या ओवैनिष्ट क्या है, शीर्ष है, और जी ओवैनिष्ट क्या है, जी वाली क्या है, भुजा है। तो इस तरीके से जिन कोणों की ओवैनिष्ट भुजा हो और ओवैनिष्ट क्या हो, शीर्ष हो, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण
कहलाते, क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आपको उम्मीद है कि आपको इस तरीके के जो सवाल है आपको बहुत उपयोगी होंगे आपके जीवन के लिए। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे परिवार में जुड़ने के लिए सदस्यता जरूर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।